अगर आपको लगता है कि देश का युवा सो रहा है तो शायद आपने दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का वो तूफान नहीं देखा जिसने अपनी मांगे को लेकर सिस्टम को झुकने पर मजबूर कर दिया। सबको लगा कि मामला शांत हो गया है, लेकिन नहीं। जंतर मंतर की वही आग, वही बगावत अब दिल्ली से निकलकर सीधा झारखंड की सड़कों पर पहुंच चुकी है। दिल्ली में युवाओं ने करप्शन के खिलाफ जंग जीती और उसी से प्रेरणा लेकर आज झारखंड का जेएनसी जेपीएससी और जेएसएससी के महा घोटाले के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है। इन छात्रों ने कह दिया है कि जब दिल्ली झुक सकती है तो झारखंड सरकार को भी हमारी बात सुननी होगी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञांश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज चौपाल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से पूरी टाइमलाइन के साथ समझाऊंगा कि आखिर जेपीएससी और जेएसएससी का ये पूरा पेपर लीक मामला क्या है, धरने पर बैठे छात्रों की असली डिमांड क्या है और आमरण अनशन पर बैठा वो छात्र नेता कौन है जिसकी कहानी सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएगी। ये पूरी लड़ाई किसी एक पेपर लीक की नहीं है, ये पिछले 7 सालों से चले आ रहे उस पेपर लीक माफिया के खिलाफ है जिसने युवाओं के भविष्य को एक धंधा बना दिया है। मुख्य रूप से 2 संस्थाएं सवालों के घेरे में हैं, जेपीएससी और जेएसएससी। आइए इस पूरे मामले को बिल्कुल एक क्लियर टाइमलाइन से समझते हैं। इसी साल 19 अप्रैल को 14वां जेपीएससी कंबाइंड प्रीलिम टेस्ट होता है। परीक्षा खत्म होते ही कई सेंटर्स से शिकायतें आती हैं कि सील टूटी हुई थी, ओएमआर शीट में गड़बड़ी थी। इससे पहले जेएससी सीजीएल का पेपर भी इसी तरह विवादों में रहा था। इसके बाद जुलाई के पहले ही वीक में 14वें जेपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है और रिजल्ट आते ही गड़बड़ियों के ऐसे ऐसे सबूत पब्लिक डोमेन में आते हैं कि छात्रों का दिमाग सुन्न हो जाता है। 25 जुलाई को सालों से बंद कमरे में तैयारी कर रहे छात्रों का सब्र टूट जाता है और रांची की बापू वाटिका के पास डे एंड नाइट सत्याग्रह शुरू होता है। जब सरकार इसे हल्के में लेती है तो 29 जुलाई को पूरे झारखंड से हजारीबाग, पलामू, लातेहार से छात्र बस और ट्रेन भर भर कर रांची आने लगते हैं। यह आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में शिफ्ट हो जाता है, जो आज झारखंड का जंतर मंतर बन चुका है। और इसी टाइमलाइन में तारीख आती है 2 अगस्त, जब इस आंदोलन का दर्द अपने चरम पर पहुंच जाता है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो 2 अगस्त को रात से आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। देवेंद्र की कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वही लड़का है जिसने 6ठी जेपीएससी परीक्षा के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था और उस तनाव के बीच उसने अपनी मां को खो दिया था। आज वही देवेंद्र बिना कुछ खाए पिए झारखंड की भारी बारिश के बीच सत्याग्रह पर बैठा है। शरीर टूट रहा है लेकिन हौसला नहीं। देवेंद्र और उसके साथ बैठे हजारों छात्रों का एक ही नारा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये जेएनसी हवा में बात नहीं कर रही। इनकी टेबल पर 5 बहुत सॉलिड डिमांड है। पहली मांग है कि पिछले 7 सालों में जेपीएससी और जेएसएससी ने जितनी परीक्षाएं कराई है उन सबकी सीबीआई या ईडी से जांच हो। छात्रों को राज्य की सीआईडी पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। दूसरी मांग है कि 14वें जेपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। तीसरी मांग है कि ओएमआर शीट में एक नॉट अटेम्प्टेड का ऑप्शन जोड़ा जाए ताकि पेपर के बाद कोई माफिया खाली गोलों को भरकर पास न करा सके। चौथी मांग है कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम अलग अलग कंपनियां कराएं ताकि सेटिंग का पूरा नेटवर्क तोड़ा जा सके। और 5वीं मांग है कि जो भी अधिकारी या माफिया इस नेक्सस में शामिल है उन पर कठोर कार्रवाई हो। अब जरा राजनीति का एंगल देखिए। झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन की सरकार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि सरकार अपना काम कर रही है। सीआईडी जांच बिठा दी गई है, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है और भारी दबाव के बाद जेपीएससी के चेयरमैन को इस्तीफा भी देना पड़ा। लेकिन छात्रों का साफ कहना है कि चेयरमैन का इस्तीफा और सीआईडी जांच सिर्फ एक डैमेज कंट्रोल है। सीआईडी सिर्फ मोहरों को पकड़ती है, असली मास्टरमाइंड तक कभी नहीं पहुंच पाती। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी बीजेपी सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे को उठा रही है और सीबीआई जांच की मांग कर रही है।
लेकिन यहाँ सोशल मीडिया पर युवा एक बड़ा वैलिड सवाल पूछ रहे हैं कि जब जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा था तब कांग्रेस पूरी तरह युवाओं के साथ खड़ी थी। तो आज जब झारखंड में कांग्रेस खुद सत्ता में है तो वो जेपीएससी के मुद्दे पर खामोश क्यों है? यही वजह है कि झारखंड का युवा बहुत स्मार्ट हो चुका है। उन्होंने कहा है कि वो अपने इस मंच को पूरी तरह से अराजनीतिक रखेंगे। उनका साफ कहना है कि नेता आए, समर्थन दे, लेकिन कोई हमारे मंच को हाईजैक नहीं कर सकता। एक किसान का बेटा अपनी आधी रोटी बचाकर शहर में बच्चे को पढ़ने भेजता है। वो बच्चा एक छोटे से कमरे में अपनी जवानी खपा देता है, लेकिन जब वो एग्जाम हॉल में बैठता है तो उसे पता चलता है कि जिस सीट के लिए वो लड़ रहा है वो पहले ही 15 से 20 लाख रुपए में बेची जा चुकी है। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी ने एक मिसाल कायम की थी। अगर युवा डट जाए तो भ्रष्ट तंत्र को घुटने पर आना होता है। अब झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में वही इतिहास दोहराया जा रहा है। ये सिर्फ झारखंड के जेपीएससी की बात नहीं है, ये देश के हर उस युवा की लड़ाई है जिसका भविष्य सिस्टम की दीमक खा रही है। आपको क्या लगता है, क्या झारखंड सरकार देवेंद्र महतो और इन हजारों छात्रों की सीबीआई जांच की मांग मानेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप भी इस जेएनजी के संघर्ष का सम्मान करते हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इनकी आवाज सत्ता के बहरे कानों तक पहुंच जाए। देखते रहिए न्यूज़ चौपाल। जय हिंद, नमस्कार।